कुछ भक्त ऐसे जो एक क्षण को भी भगवान को अपने चित्त से नहीं उतारते, और कुछ भक्त ऐसे जिन्हें भगवान एक क्षण को भी अपने चित्त से नहीं उतारते। तो भक्त शिरोमणि श्री नरसिंह भगत जी, जिन्होंने अपनी भक्ति, अपने प्रेम, अपने विश्वास के बल पर इसी कलिकाल में न केवल श्री ठाकुर जी के चरणों की भक्ति प्राप्त की, बल्कि परम दुर्लभ वृंदावन के निकुंज में प्रवेश प्राप्त किया और सेवा प्राप्त की, श्रीहरि के चरणों का अनुराग प्राप्त किया। ये कैसे संभव हुआ, कब संभव हुआ? क्योंकि देखिए, आज के समय में नरसिंह भगत जी का प्रसंग बेहद महत्वपूर्ण और बेहद प्रासंगिक है। आज के समय में खास करके आज की युवा पीढ़ी या वैसे लोग जो इस तर्क और कुतर्क में पड़े हैं कि भक्ति करना, भजन करना, ये सब तो समय की बर्बादी है, आज के समय के हिसाब से चलना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, आज का समय बहुत बदल गया है, तब समय कुछ और था। नहीं, इसी कलिकाल में ये सबसे ज्वलंत उदाहरण है कि आपको भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति हो सकती है। और नरसिंह भगत जी का प्राकट्य जब गुजरात में 14वीं शताब्दी में हुआ था, तब स्थिति बहुत अनुकूल नहीं थी। वहाँ पर बहुत ही प्रतिकूल स्थिति में उनका जन्म हुआ, और न केवल सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर प्रकार से उन्हें संघर्ष का ही सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि जब उनकी उत्पत्ति हुई थी गुजरात में, उस समय भागवत जी में, भागवत महात्म्य के अंतर्गत जो वर्णन आता है, वहाँ पर ये चर्चा ही मिलती है कि गुजरात में एक खास संप्रदाय ही था जो भक्ति मार्ग के खिलाफ खड़ा था, जो वैष्णवों का या भक्तों का बहुत अधिक उपहास करता था, मजाक उड़ाता था और उनकी इतनी भयंकर निंदा करता था कि उनके लिए भक्ति करना और सुख चैन का जीवन व्यतीत करना ही दुर्लभ हो गया था। अब सोचिए, ऐसी स्थिति में नरसिंह भगत जी का प्राकट्य होता है, और ऐसी स्थिति में जबकि वो एक जो संप्रदाय था जो वैष्णवों के खिलाफ था, जो भक्ति मार्ग के खिलाफ था, वो ऐसे ऐसे दुष्प्रचार करते थे, ऐसे ऐसे श्लोकों की रचना उन्होंने कर दी थी। वे कहते थे, काष्ठ कंठी मृग तिलकी पाखंडी न संशय, काष्ठ कंठी मृग तिलकी पाखंडी न संशयः, मूर्खानां लक्षणं चेतत् तप्त मुद्राधरो मृताः। तो देखिए, जब ऐसी अवस्था थी, वो कहते थे कि जो गले में काष्ठकंठी लकड़ी की माला पहनते हैं, मस्तक पर मिट्टी का तिलक, रज की तिलक लगाते हैं, वो पाखंडी हैं, इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। और ये पूरे के पूरे मूर्ख हैं, जो मुद्रा धारण करने वाले, जिनके अंदर भक्ति भाव है। तो जब ऐसी परिस्थिति में नरसिंह भगत जी का प्राकट्य हुआ तलाजा ग्राम में, तो सोचिए उनके लिए कैसी विषम परिस्थिति रही होगी। इनके पिता का नाम श्री कृष्ण दामोदर दास मेहता, माता जी का नाम श्रीमती लक्ष्मी गौरी मेहता, बड़े भाई पंडित वंशीधर, वैसे परिवार, इनका ब्राह्मण कुलीन परिवार में इनका प्राकट्य हुआ था। और वहाँ पर ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन सामाजिक व्यवस्था तो देखिए, सामाजिक व्यवस्था तो हर प्रकार से इनके प्रतिकूल ही थी। 5 वर्ष की छोटी सी अवस्था में माता पिता का साथ छूट गया, क्योंकि माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया। अब बच गए बड़े भाई। बड़े भाई उम्र में इनसे इतने बड़े थे कि बहुत, जब ये छोटे थे तभी बड़े भाई की शादी हो गई। बड़े भाई की शादी हो गई तो इनकी भाभी जी भी आ गई। अब जब माता पिता का देहांत हुआ, उस समय इनकी दादी जीवित थी। अब दादी के ये बड़े दुलारे थे, इतने दुलारे थे कि दादी दिन रात उन्हें अपने कलेजे से चिपकाए फिरती। दादी भी बड़ी भक्ता थी, बहुत आध्यात्मिक स्वभाव की थी, और भगवत भजन करने वाली, संतों की सेवा करने वाली, सब प्रकार से। देखिए, भगवान कभी भी आपके सारे द्वार बंद नहीं करता, सारे रास्ते बंद नहीं करता। अब नरसिंह जी का प्राकट्य जैसी सामाजिक परिस्थिति में हुआ था, जैसे परिवार की स्थिति थी, माता पिता का साया सर से बहुत छोटी उम्र में उठ गया, लेकिन एक दादी थी जिनका स्नेह, जिनका वात्सल्य, जिनका लगाव बहुत अधिक था। तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी कमी को पूर्ण किया, कुछ हद तक पूर्ण किया। लेकिन इस बात को तो मानना पड़ेगा कि नरसिंह भगत जी ने ऐसी परिस्थिति में जन्म लिया, और तभी नाभा जी अपने शब्दों में कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे कुल
दोष ही भूलयो। ऐसे कुल उत्पन्न भयो, भागवत शिरोमणि। ऊसर तेसर कियो खंड, दोष ही भूलयो। गुजरात की भूमि उस समय भक्ति के लिए सब प्रकार के दोषों से ही युक्त थी, सब प्रकार से मलिन थी। भक्ति का कहीं एक छींटा मात्र भी नहीं था, क्योंकि वैसी परिस्थिति ही नहीं थी, वैसा सामाजिक परिवेश ही नहीं था। लेकिन देखिए, आपका लालन पालन जिन परिस्थितियों में हो, आपका सानिध्य जिनके साथ ज़्यादा हो, आपका विश्वास, आपका प्रेम, आपका लगाव जिसके प्रति ज़्यादा हो, उन लोगों का प्रभाव, उन परिस्थितियों का प्रभाव आपके ऊपर निश्चित रूप से पड़ता है। यही हुआ बालक नरसी के साथ भी। छोटी उम्र में माता पिता तो छोड़ के चले गए। दादी परम भक्त थी, गोद में बालक को लिए, अपने पोते को लिए भजन करती रहती, पूजन करती रहती। जो भी संत महात्मा दिख जाए, गांव में आ जाए, उनकी सेवा में चली जाती। कभी अब जैसी स्थिति हो, कभी भोजन से उनकी सेवा की, कभी वस्त्रों से सेवा की, कभी अगर धन मिल गया तो धन से ही सेवा कर दी। लेकिन सब प्रकार से उनके संतों के चरणों में भी पूरी आस्था थी, भगवत भजन में लीन रहती थी। और जितने भी संत महात्मा आते उनकी सेवा करती, और सेवा करने के बाद अंत में चरण में एक अर्जी लगा देती। क्या अर्जी लगाती? नरसी भगत जी, देखिए अब इनके जीवन को जब आप देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि इनका जीवन कितनी विषमताओं से भरा था। हम आप 10 तरह के बहाने करते हैं कि हम भक्ति नहीं कर सकते, हमारे लिए ये भजन का मार्ग नहीं, बड़ी समस्या है, बड़ी प्रतिकूल स्थिति है, माता पिता छोड़ के चले गए, सामाजिक परिवेश ऐसा था। और नरसी जी बचपन से ही बोलते नहीं थे, बोलते सुनते कुछ भी नहीं थे, तो लोग सोचते थे ये गूंगा बहरा है। 5 वर्ष तक तो यही स्थिति थी, ना बोलते थे ना सुनते थे। दिखने में बड़े सुंदर थे, ब्राह्मण कुल के बालक, गोरे चिट्टे, सुंदर, नयन नक्श, सब कुछ। तो दादी बड़ी परेशान रहती। अब संतों की सेवा करती और अंत में अपने पोते को उनके चरण में रख करके गुहार लगाती, अर्जी लगाती कि हे संत भगवान, कृपा कीजिए इस बालक के ऊपर। मैं कितनी अभागी हूँ कि मेरे जीवित रहते मेरे सामने मेरे बेटा बहू का देहांत हो गया। अब ये बालक है, मुझे इसकी चिंता सताती रहती है, क्योंकि मेरा जीवन कितने समय का है, एक न एक दिन तो मुझे शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसका क्या होगा? ये तो बोल भी नहीं पाता, सुन भी नहीं पाता, आगे पीछे माता पिता नहीं है, और इस पे भी और जहर क्या चढ़ गया, भाई का विवाह हो गया है, और भाई की जो पत्नी है वो बड़ी कर्कशा है, उनका स्वभाव बहुत अच्छा नहीं है, बहुत देख रेख, बहुत प्रेम करने वाली नहीं है वो। तो क्या होगा? ये तो भूखा मर जाएगा। अगर इसके मुंह में ज़बान होगी, कम से कम बोली होगी, बोल पाएगा, तो मांग के तो रोटी खा लेगा, बोलेगा चलो मुझे भूख लगी है रोटी दे दो। ऐसा कहती दादी और बिलख बिलख के रोने लग जाती। एक बार ऐसा ही कुछ हुआ कि एक बड़े संत महात्मा थे, वो आए गांव में। जय कुंवर बाई को जैसे पता चला, पहुंच गई सेवा में, भोजन कराया, वस्त्र इत्यादि दान दिए। और ये बाबा बड़े पहुँचे हुए थे, इनका बड़ा नाम, बड़ी प्रसिद्धि सुन रखी थी कि बड़े पहुँचे हुए महात्मा हैं। तो उनके चरणों को पकड़ लिया और बस चरण पकड़ के रोने लगी दादी। नरसी जी को गोद में ही लिया हुआ था। तो महात्मा बोले क्या बात है, क्या हुआ, क्यों रोती हो? दादी ने सारी व्यथा कह सुनाई। ये देखो, ये मेरा छोटा सा पोता है नरसी, इसके माता पिता भी नहीं है, ये बोल भी नहीं पाता, बड़ी दुख तकलीफ है, मेरे शरीर का भी कोई ठिकाना नहीं, कब शरीर छूट जाए कुछ नहीं कह सकते, आप कृपा करो। मैंने सुना है कि संतों की कृपा अगर हो जाए तो आपके भाग्य में जो नहीं भी हो उसकी भी प्राप्ति हो जाती है। आप कृपा करो, दया करो, इसकी अवस्था तो देखो, इसके सुंदर मुख को तो देखो। आप क्या इसके मुख को देखते हो तो आपको दया नहीं आती? इतना छोटा सा, इतना प्यारा सा, इतना मासूम सा बालक, और इसकी ऐसी दशा, क्या होगा इसका मेरे जीवन के बाद? तो वो बहुत पहुँचे हुए संत थे, और जैसे ही उन्होंने नरसी भगत जी का मुख देखा, तो संतों की तो अपनी दृष्टि होती है, देखते ही वो समझ गए कि ये कौन है, इनकी अवस्था क्या है, भूत भविष्य वर्तमान पूर्व जन्म की अवस्था सब सारा कुछ स्कैन कर लिया।
और जब स्कैन कर लिया तो वो समझ गए कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, सच में गूंगे बहरे तो हैं नहीं। बड़े प्यार से नरसी जी को अपने पास बुलाया, अपने कमंडल से जल निकाला, उनकी आँखों पर, उनके मुख पर, कान पर और पूरे शरीर पर छिड़काव किया और प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए अपनी गोद में बिठा लिया और बोले कि बेटा बोलो राधा कृष्ण। अब यही पहला नाम था, यही पहला अक्षर था जो नरसी मेहता जी ने अपने कानों से सुना और सुनते ही वो बोल पड़े राधा कृष्ण। 5 वर्ष का छोटा सा बालक जिसने आज तक कुछ बोला ही नहीं था, दादी के तो माने भाग ही खुल गए। वो तो खुशी से नाचने लग गई, अरे मेरा पोता बोलने लग गया, संत बाबा ने तो चमत्कार कर दिया, कृपा कर दी मेरे ऊपर, अब और क्या चाहिए मुझे। अब राधा कृष्ण बोला और जिस दिन से संत महात्मा ने उनको बताया बेटा बोलो राधा कृष्ण, उसके बाद से जो जुबान पे उनके चढ़ गया राधा कृष्ण, फिर उतरा ही नहीं। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, भगवान नाम सुमिरन जो उनके साथ जुड़ गया, फिर उसको छोड़ा ही नहीं, त्यागा ही नहीं। उठते बैठते सोते जागते घर बाहर हर वक्त बस वही। समय बीता, ठीक है, दादी बड़ी प्रसन्न थी कि कम से कम चलो इसकी आवाज़ तो आ गई, बोलने सुनने तो लग गया, इतनी तो अवस्था सुधरी। समय बीतने के साथ जब अवस्था हुई तो दादी का भी स्वर्गवास हो गया। अब तो महाराज नरसी भगत जी के दुर्दिन शुरू हो गए। दादी के जाते ही घर में जो शासन था वो इनकी भाभी के हाथ में आ गया। दुरित गौरी, संतों ने उनको उनके विषय में ऐसे ऐसे प्रसंग बताए हैं कि वो मतलब हर प्रकार से, हर तरीके से नरसी भगत की उनको परेशान किया करती थी, या उनको हमेशा ये महसूस कराती थी कि तुम्हारे तो माता पिता नहीं हैं, तुम हमारे ऊपर आश्रित हो, जबकि वो छोटा सा बालक है। होना तो चाहिए था मातृत्व का भाव, क्योंकि इनके बड़े भाई इनसे उम्र में बहुत बड़े थे, तो जब भाई बड़े थे तो इनकी भाभी की भी अवस्था बड़ी रही होगी, तो अवस्था तो उम्र के हिसाब से तो माता पुत्र का ही संबंध होना चाहिए था। लेकिन नहीं, उन्होंने कभी ऐसा कोई प्रेम प्रदर्शित नहीं किया। हर प्रकार से दुत्कारती थी, परेशान करती थी, प्रताड़ित करती थी। अब घर में जब ऐसी विपरीत स्थिति हो, छोटा सा बालक, न कोई माँ है न पिता है आगे पीछे, न कोई बोलने वाला न बतियाने वाला, उठ करके घर से बाहर निकल जाते और चले जाते थे मठ मंदिरों में, साधु सन्यासियों के बीच में, संतों के बीच में, उनकी सेवा करते, भजन करते, भक्ति करते, और राधा कृष्ण नाम तो दे ही दिया था उनको संत भगवान ने, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण जपते रहते। अच्छा देखिए, अब ये प्रसंग मेरे दिमाग में अभी एक बात आई, इसलिए मैं इसको अभी कह रही हूँ। अब बड़े सारे लोग जो हैं वो पड़ जाते हैं इस झगड़े में कि भाई शैव और वैष्णव, वैष्णवों का तो पंथ अलग है, शैव का तो पंथ अलग है। तो सुन लो, आज ये जो कथा है ना, ये एक ऐसे वैष्णव की कथा है जिसने शिव की भक्ति करके, जिसने शिव की पूजा करके और शिव की अखंड भक्ति करके श्री हरि को प्राप्त कर लिया। ये उन्हीं की कथा है, आप आगे सुनते जाओ कथा में क्या होता है। तो शिव में और हरि में कोई अंतर है ही नहीं, तभी तो। अच्छा आप सोचो, ग्रंथों में अगर कुछ लिखा है, संतों ने अगर किसी पंक्ति को गाया है, तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा ना, अकारण तो ऐसा नहीं हो सकता। वैष्णवा नाम यथा शंभु, सबसे बड़े वैष्णव हैं कौन शिव शंभु के अतिरिक्त? उन्हें वैष्णव शिरोमणि बताया है। तो अब छोटे से बालक नरसी पहुंच जाते मठ मंदिरों में, संतों की सेवा करते, उसी में अधिकतर उनका समय बीतता। अब बड़े भाई तो वो थानेदार थे, तो अब उनको थाने में जाकर के ड्यूटी करनी होती थी, वो तो सारा दिन बाहर रहते, रात को सोने के समय घर आते। अब उन्हें क्या पता पीठ पीछे घर में क्या चल रहा है, उनकी पत्नी प्रताड़ित कर रही है उनके छोटे भाई को। हालांकि उनका छोटे भाई के प्रति पूरा पूरा प्रेम था, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि पीछे क्या हो रहा है। अब एक दिन की बात है, ऐसे ही नरसी जी रोज़ की तरह ही मठ मंदिरों में जाते, संतों की सेवा करते, कीर्तन करते, भजन करते। और वो गर्मी की प्रचंड दोपहरी थी, बहुत तेज़ भीषण गर्मी पड़ रही थी। तो जब वो भजन भक्ति करके लौटे तो बहुत प्यासे थे। अब सुबह से गए थे भूखे प्यासे, कुछ भोजन प्रसाद भी नहीं पाया, भूख प्यास से उनकी हालत बड़ी ख़राब हो गई थी।
तो घर में जैसे पहुँचे तो बड़े भाई तो थे नहीं, वो तो चले गए ड्यूटी पे। घर में थी भाभी। भाभी को देखते ही उन्होंने क्या कहा कि भाभी बड़े ज़ोर की मुझे प्यास लग रही है, एकदम मेरा कंठ सूखा जा रहा है, तुम ज़रा पानी ले आओ मेरे लिए। अब इतना मुंह से बोलना था, ये मुंह से बोलना ही नरसी जी का अपराध हो गया। अब इतना बोलते के साथ ही लगा जैसे साक्षात चंडी का रूप धारण कर लिया उनकी भाभी ने। और चंडी का रूप धारण करके जो लगी बरसने, जो लगी कड़वे कड़वे वचन सुनाने, तुम तो कमाते नहीं हो, हमारे परिवार के ऊपर बोझ हो, सुबह ही तुमको मैंने कहा था कि तुम्हारा बड़ा भाई इतनी मेहनत करता है तब जा कर के 2 रोटी की व्यवस्था होती है, और तुम पड़े पड़े रोटी तोड़ते रहते हो। तुम भी तो कुछ काम करो, पर तुम सुनते ही नहीं हो। तुम्हें तो बस मठ मंदिरों में संतों के पास जा कर के बैठना है, भजन करना है। अगर तुम्हारा घर बार वही है, अगर तुम्हारे अपने सगे वही हैं, तो वहीं चले जाओ ना, यहाँ क्यों हमारे छाती पे बैठे हो। ऐसे ऐसे कड़वे वचन बोले, ऐसे ऐसे कड़वे वचन बोले, यहाँ तक बोल दिया कि तुम्हारे जैसा नाकारा निकम्मा अगर देवर हो, जो ऐसा बोझ बने सिर पर पड़ा हो, तो ऐसे निकम्मे देवर को, ऐसे निकम्मे घर के सदस्य को पानी तो क्या कोई जहर देकर मार दे, ऐसी स्थिति है तुम्हारे। निकल जाओ यहाँ से, अब तुम्हारा यहाँ गुजारा संभव नहीं है, अब तुम्हें मुफ्त की रोटी यहाँ नहीं मिलेगी। अब छोटे से बालक 5-6 वर्ष की अवस्था, उन्हें तो सही से ये भी ज्ञान नहीं था कि क्या दुनिया है, क्या दुनियादारी है। माता पिता भी आगे पीछे नहीं, कभी घर से बाहर तो रहे नहीं थे, रहते तो घर में थे ना। उनको तो एक क्षण को समझ ही नहीं आया कि करें क्या, कहाँ जाएं, कोई स्थिति समझ ही ना आए। इतना अधिक दर्द भरा इनका समय बीता है, इतनी अधिक परेशानी, इतने अधिक क्लेशपूर्ण इनका जीवन रहा है कि इसको संतों ने भक्तमाल ग्रंथ के भीतर इतने सुंदर तरीके से गाया है, इतने सुंदर तरीके से सजाया है। जूनागढ़ वास पिता मात तन नास भयो, रहे एक भाई ओ भौजाई विष भरी है। डोलत फिरत आए बोलत पिया वो नीर, भाभी के न जाने पीर, बोली बड़ी जरी है। आवत कमाए जल प्याए बिन सर, कैसे पियो यो जवाब दियो, देह थर थरी है। अब इतना सुना, भाभी के इतने कड़वे वचन सुने, और उसके बाद नरसी जी निकल गए घर से। निकल तो गए, लेकिन अब जाएं कहाँ, बुद्धि काम नहीं करे। तरह तरह की बात, तरह तरह के भय, तरह तरह की चिंता मन में आए कि जाएं कहाँ। अब तो कोई अपना बोलने को बचा ही नहीं संसार में, कहाँ है मेरा ठौर ठिकाना। जूनागढ़ के जंगलों की तरफ चले गए। जूनागढ़ के जंगलों की तरफ गए, वहाँ एक पुराना शिवालय था, शिव जी का मंदिर था। कुछ समझ नहीं आया, बस वहीं शिवालय में ही चले गए, और बस शिव जी के मंदिर के प्रांगण में ही बैठ गए, और वहीं बैठ करके फूट फूट करके रोना शुरू कर दिया। कुछ समझ नहीं आया, बस भगवान की ओर देखते जाते, और शिव पार्वती की मूर्ति थी वहाँ, तो बस उनको एकटक निहारते, आंखों से आंसू बह रहे हैं, रोते जा रहे हैं, विलाप करते जा रहे हैं। कभी मन में आता तो कुछ बोल देते, कभी चुपचाप टकटकी लगा के देख रहे हैं, और यही बोल रहे हैं कि अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। हे प्रभु, मैंने सुना है कि आप परम दयालु हैं, मैंने सुना है, क्योंकि अपनी दादी के मुख से वो हमेशा भजन भक्ति और ऐसी कथाएं सुनती थी, सत्संग करती थी दादी, तो इनको भी अपने साथ लेके जाती थी, तो सब कुछ सुन रखा था। और उसी के आधार पर इनको सिर्फ यही एक आसरा दिखा कि अब यही एक स्थान है जहाँ पर मैं अपनी शरण ले सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं दादी के साथ सत्संग करके इतना तो जान चुका हूँ कि आत्महत्या करना महापाप है, तो जीवन कितना भी कठिन हो जाए आत्महत्या तो करूँगा नहीं। लेकिन यहाँ तुम्हारे दर पे पड़े पड़े अगर मेरे प्राण निकल जाते हैं तो मुझे आत्महत्या का दोष भी नहीं लगेगा। मैं तो तुम्हारे सामने पड़ा हूँ, जीवन की ये परिस्थिति है, या तो तुम कोई राह दे दो, नहीं तो तुम्हारे अगर दर पे प्राण निकल जाएं तो भी कोई दोष नहीं है। ऐसा करते करते 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 7 दिन और 7 रात्रि बीत गए। एक छोटा सा 5-6 वर्ष का बालक न कुछ खाया न पिया, और 7 दिन 7 रात्रि लगातार उस शिवालय में पड़ा रहा, रोता रहा, शिव 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 पुकारता रहा। और बार बार उनको कुछ भी समझ नहीं आता था, वो रोते रोते बस यही कहते थे कि मैं कोई पूजा भक्ति भजन साधन कुछ नहीं जानता हूँ। दादी के साथ मैंने सत्संग किया, और उन्होंने यही कहा था कि भोलेनाथ परम कृपालु हैं, वो जिनके ऊपर कृपा करते हैं उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दुनिया में कहीं मेरी समस्या का हल नहीं हो, लेकिन आपके पास तो ज़रूर होगा।
बस। अब जब 7 दिन बीते, अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, अपनी मस्ती में बैठे हैं। अब जब वो अपनी मस्ती में बैठे हैं तो देवी पार्वती से रहा नहीं जाता है। अच्छा देखिए, हम हमेशा ये क्यों कहते हैं कि आपको अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो आपको पहले भगवती की कृपा प्राप्त करनी होगी। क्यों? क्योंकि कृपा की आचार्या तो भगवती ही हैं, और बिना भगवती की कृपा के भगवान की कृपा नहीं मिलने वाली। भगवान तो अपने ध्यान में, अपनी मस्ती में लीन होते हैं। तो भगवती जो कि कृपा की आचार्या हैं, उनका ध्यान गया और उनसे रहा नहीं गया। तब उन्होंने बेचैन होकर के शिव जी से कहा, बीते दिन 7 शिव धाम से न जात बार, पर काहू तुच्छ द्वार सोई सुधि लेत है। अरे महादेव स्वामी, आपके धाम पे पड़ा ये बालक देखो 7 दिन से आपके धाम से, आपके शिवालय से बाहर नहीं गया है। 7 दिन 7 रात्रि से यहीं पड़ा है। किसी तुच्छ जीव, संसार का कोई तुच्छ प्राणी भी हो अगर, और उसके द्वार पर भी कोई इस प्रकार से जा कर के और अनशन कर दे और पड़ जाए, तो वो भी बाहर निकल के कुछ तो बोलेगा, कुछ सुधि लेगा, कुछ पूछेगा। और आप ऐसे कैसे निष्ठुर हो सकते हो? आप कैसे इस प्रकार से ऐसे बैठे हो जैसे आपको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, कुछ आपको एहसास ही नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है। अब देखो, कृपा की आचार्या बोला भगवती को। अब भगवती का अर्थ यहाँ पे आप शब्दों के उसमें मत पड़िएगा। भगवती का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ माता पार्वती को हम भगवती कह रहे हैं। शिव के साथ जोड़ा तो वो भगवती माता पार्वती हैं, कृष्ण के साथ जोड़ा तो वो राधा हैं, श्री रामचंद्र के साथ जोड़ा तो वो माता सीता हैं। लेकिन भगवत स्वरूप, पराम्बा स्वरूप की कृपा के बिना आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कितनी कृपा की है भगवती ने हमारे ऊपर। वो भगवान का वाम अंग बन के विराजी हैं, वामांगी है ना। वाम अंग बन के क्यों विराजी हैं? संतों का इतना सुंदर यहाँ पर विवेचन मिलता है। संतों के मुख से मैंने सुना है, वो तो यहाँ तक इस बात का वर्णन करते हैं कि वामांगी के रूप में, वाम अंग के रूप में विराजना भगवती ने क्यों स्वीकार किया? क्यों? हम सब का उद्धार करने के लिए, हम सब के ऊपर कृपा करने के लिए। हम सब संसारी जो जीव हैं, हम सब कैसे हैं? हम सब वाम मार्ग पे चलने वाले हैं, मतलब उल्टा पलटा, कुछ भी खाने वाले, कुछ भी पीने वाले, कुछ भी सही गलत बोलने करने वाले। लेकिन कृपा की आचार्या भगवती ये क्या करती हैं? वाम आंग में अधिष्ठित होकर के हम सभी वाम मार्गियों को पकड़ पकड़ कर अपने स्वामी के चरणों में न्योछावर कर देती हैं और हमारे ऊपर कृपा बरस जाती है। तो ये बड़ी दुर्लभ स्थिति है, बड़ी दुर्लभ एक बात है। अब जब भगवती की दृष्टि गई, उन्होंने महादेव से ऐसा निवेदन किया, तो तब शिव जी की दृष्टि जाती है। अब जाती भी है तो एक बार तो वो उस चीज़ को नज़रअंदाज कहते छोड़ो, हर कोई अपने कर्म का फल भुगतता है, तुम राम राम करो, अपनी स्थिति देखो, क्या इस संसार के जीवों में पड़े हो, ऐसे तो रोज़ कोई ना कोई आता रहेगा। तो भगवती जी ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब ये 7 रात्रि से 7 दिन से यहाँ पड़ा है, अगर इसके प्राण यहाँ निकल गए तो आपकी जो कृपा दयालुता है उसके ऊपर तो एक बट्टा लग जाएगा ना। कल को तो लोग यही बोलेंगे कि परम दयालु कहे जाने वाले भगवान भोलेनाथ क्या हो गया, उन्होंने क्यों नहीं कृपा की, ये बालक, इसके तो प्राण निकल गए यहाँ पे। नहीं, आप इसकी सुधि लीजिए, आपको जो उचित जान पड़े आप वही कीजिए, लेकिन आप इसकी सुधि लीजिए। तब साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती नरसी भगत जी के सामने प्रकट हो गए। बताइए, 5-6 वर्ष का छोटा सा बालक जिसने कोई भजन साधन नहीं किया, कोई उत्कृष्ट साधना नहीं की, बस मन में केवल एक भाव कि भगवान मैं जिस स्थिति में पड़ा हूँ उसमें मैं पूर्ण रूप से आपके चरणों में समर्पित हूँ, एकमात्र आप ही हैं जो कोई मार्ग निकाल सकते हैं। देखिए, एक छोटी सी ये पंक्ति, इसमें कितनी शक्ति है। अगर सिर्फ इस एक पंक्ति को आप अपने हृदय में दृढ़ता के साथ धारण कर लें तो हम आप सबकी अवस्था नरसी भगत की हो सकती है। अब साक्षात भगवान शिव और पार्वती प्रकट हो गए और प्रकट होकर के शिव जी ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे भाव से, तुम्हारे दृढ़ निश्चय से कि इतने कष्ट झेलने के बाद भी तुम्हारा विश्वास नहीं डिगा। तो क्या बोले शिव जी? शिव जी ने बोला कि अब तुम कोई वर मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तो अब मेरे दर्शन तुम्हें हो गए तो अब तो तुम्हारे सारे कष्ट तो ऐसे ही मिट जाएंगे, अब तुम परम आनंद में तो जाओगे, लेकिन कोई वर मांगो जो तुम्हें चाहिए। अब नरसी भगत
ये छोटे से बालक, इन्होंने कहा वर, क्या वर मांगूं, मुझे इतनी बुद्धि नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या वर मांगना है। तो भगवान शंकर बोले नहीं नहीं, मांगना तो पड़ेगा, ऐसे तो ये तो परंपरा टूट जाएगी ना, मैंने भक्त को दर्शन दिए और बिना कुछ वर दिए तो मैं कैसे जा सकता हूँ। नरसिंह भगत जी को कुछ नहीं सूझा, उन्होंने कहा ठीक है, मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं क्या मांगूं, आपको जो सब वस्तु सबसे प्रिय हो वही आप मुझे दे दो। अब भगवान शंकर ने जैसे ही ये सुना तो उनके तो जैसे एकदम स्थिति विचित्र हो गई। उन्होंने माता पार्वती की ओर देखा और बोला कि ये बालक नहीं है, ये बालक नहीं है, ये कौन है? तो ये तो लोकपालक है। क्यों? शिव पार्वती से कहते हैं, बालक न होए यह पालक है लोकन को, बालक न होए यह पालक है लोकन को, मन को विचार कहा दिबे प्राण प्यारे, जो मैं नहीं देत मेरो बोल वो अचेत हो, तो दिए निज हित तन आलिन के धारे। पार्वती जी से बोला, इसके चेहरे पे मत जाओ, इसकी उम्र पे मत जाओ, ये बालक नहीं है, बालक के रूप में ये तो सारे लोकपालों का भी पालक है, इसकी इतनी कीर्ति होगी, इसकी चेतना, इसकी बुद्धि, इसका स्तर इतना उच्च है कि ये तो लोकपालों का भी पालक होगा। अरे इसने खेल खेल में मुझसे वो मांग लिया जिसका प्राकट्य तो मैं तुमसे भी नहीं करता हूँ, तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, आधा अंग हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भी उस चीज़ को नहीं बांटता। भगवान शिव को सबसे प्रिय क्या है? भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है हरि की भक्ति, हरि का भजन, और विशेष रूप से श्यामा श्याम की निकुंज लीला, वृंदावन की रास लीला, वही उनको परम प्रिय है। तो उन्होंने कहा ये तो परम दुर्लभ है, लेकिन अब तो मैं फंस गया हूँ, इस बालक ने मुझे चारों तरफ से मेरी घेराबंदी कर दी है, अब जो मैं नहीं देता हूँ तो मेरा वचन झूठा साबित होगा, और इसने तो कुछ मांगा ही नहीं मुझसे। तो भगवान शिव ने बोला ठीक है, अब बोल दिया है तो अब वचन की पूर्ति तो करूँगा। तो भगवान शिव बोलते हैं कि देखो, मुझे तो परम प्रिय है श्री हरि, और वृंदावन में उनकी नित्य निकुंज की जो रास लीला चलती रहती है अपनी श्यामा प्यारी के साथ, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तो मैं वही तुमको दे सकता हूँ क्योंकि तुमने वही बोला है। अब इतना कहने के बाद तो कहा कि चलो। तो नरसिंह भगत जी ने कहा चलो, कहाँ चलो और कैसे, किस रूप में जाऊं? मतलब वो अपनी स्थिति देख रहे हैं, फटे वस्त्र और जैसे तैसे असहज सी अवस्था, 7 दिन से पड़े थे। तो भगवान शिव बोलते हैं रुको रुको, चिंता मत करो, इस प्रकार से तो तुम जा भी नहीं सकते, क्योंकि मैं जब अपने असली वेश में मैं भी नहीं जा सकता तो तुम कैसे जाओगे? तुम्हें भी मेरी सहचरी बन के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति है, वो एक ऐसा स्थान है जहाँ सबको प्रवेश नहीं मिलता। वृंदावन के निकुंज में, वृंदावन की रास लीला में, या यूँ कहें कि ठाकुर जी के निज वृंदावन में प्रवेश, जो परम सौभाग्यशाली होते हैं, जिनके ऊपर परम कृपा, भगवत कृपा हो, उन्हें ही प्रवेश मिलता है। कहा अच्छा। अब देखिए नरसिंह भगत जी का कितना बड़ा सौभाग्य, भगवान शिव के दर्शन हुए, माता पार्वती के दर्शन हुए। भगवान शिव ने न केवल उन्हें परम दुर्लभा, सुदुर्लभा हरिभक्ति प्रदान की, भाव प्रदान किया, बल्कि वेश भी प्रदान किया, अधिकार भी प्रदान किया, और प्रवेश भी प्रदान कर दिया कि नित्य निकुंज वृंदावन की रास लीला में तुम्हारा प्रवेश भी, अब स्वरूप भी दिया, सब कुछ दिया। किस रूप में स्वरूप दिया? नरसी अली के रूप में एक गोपी का स्वरूप इनको दे दिया। बोला क्यों? बोला मैं भी ऐसे नहीं जाता हूँ, मैं भी तो गोपी बन के जाता हूँ, तुम्हें भी गोपी बन के जाना पड़ेगा। तो कहा अच्छा ठीक है, और नरसी अली के रूप में सुंदर गोपी का वेश दिया। अधिकार क्या दिया? तो जब निकुंज में प्रवेश किया तो वहाँ मशाल लेकर खड़े रहने का एक इनको होमवर्क, असाइनमेंट दे दिया कि चलो ये तुम्हारा, ऐसे खड़े रहोगे तो फिर वहाँ प्रश्न होगा ना कि ये कौन है, क्या, कहाँ। भाई कहीं आप जाओगे, कहीं प्रवेश मिलेगा, तो प्रवेश मिलने के बाद जिम्मेदारी भी तो मिलेगी। अब एक क्षण में
छोटे से नरसी भगत, वो बालक अभी गुजरात के जूनागढ़ के जंगलों में पड़ा था। और देखिए भगवत कृपा का चमत्कार, एक क्षण बीते नहीं थे कि एक क्षण बीतते बीतते वो वृंदावन, सुंदर यमुना पुलिन के किनारे, जहाँ श्यामा श्याम की नित्य निकुंज की रास लीला चल रही थी, वहाँ पहुँच गए। वहाँ का दृश्य देखकर तो मान लीजिए नरसी भगत अपने पूर्व के सारे दुख, क्लेश, कष्ट, जितना भी जीवन का दुर्भाग्य था, सब भूल गए। सब स्मृति ही, जैसे नहीं होता है कि किसी ने मिटा दिया, बिल्कुल आज के समय की बात करें तो बिल्कुल डिलीट मार दिया, सारा फाइल, सारा सॉफ्टवेयर ही पिछला डिलीट हो गया, कुछ बचा ही नहीं पिछला। अब सिर्फ सामने क्या, श्यामा श्याम की प्यारी सुंदर मधुर लीला, और बस ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, श्री राधिका रानी के चरणों के दर्शन करते हैं और निहाल हुए जाते हैं कि क्या मेरा सौभाग्य है, शिव शंकर ने मेरे ऊपर कैसी कृपा की। वहाँ उनको इस प्रकार से देख करके जब श्री राधा रानी की दृष्टि जाती है तो उन्होंने प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा और प्रश्न किया, ये कौन है। तब गोपी रूप में जो हमारे महादेव वहाँ गए थे, उन्होंने बताया कि ये शिव सहचरी है, ये भी मेरी सहचरी ही है, और इसको एक सेवा मैंने यहाँ प्रदान कराई है। तो देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि संगत का बहुत महत्व है। अब शिव की संगत की वजह से, शिव की भक्ति की ही वजह से उन्हें ऐसे धाम में इतनी आसानी से, सहजता से प्रवेश मिल गया, जहाँ जाने के लिए बड़े बड़े योगी, भक्त, परम दुर्लभ, जो आध्यात्मिक पथ पे बहुत बढ़े हुए भी हैं, उनके लिए भी वो बहुत ही कठिन होता है, लेकिन इनके लिए बहुत सहज सुलभ हो गया। तो जब ठाकुर जी ने सुना कि अच्छा ये नई गोपी आई है, नरसी अली इनको नाम दिया, तब ठाकुर जी भी इनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। और न केवल प्रसन्न हुए, उन्होंने नरसी अली को मयूर पिच्छ का पेच प्रदान किया, गुंजामाला प्रदान की, पीताम्बर और करताल प्रदान किया, और सबसे बड़ी बात, केदारा राग भी भेंट में अर्पित किया, राग केदारा, और कहा कि जब जब तुम इसे अलापोगे तो ये राग तुम्हें सिद्ध हो गया। मेरा आशीर्वाद यही है कि ये राग तुम्हें सिद्ध हो गया, जब जब तुम केदारा राग अलापोगे तो मैं प्रत्यक्ष प्रकट होऊंगा तुम्हारे सामने। आहा, आज भी केदारा राग कहते हैं, जो भी इसे पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास के साथ अलापता है, ठाकुर जी को पुकारता है, उसके सामने ठाकुर जी प्रकट होते ही हैं। तो ऐसी ठाकुर जी की विशेष कृपा नरसी भगत जी को प्राप्त हुई। और कितनी कितनी नरसी भगत जी का चरित्र इतना महानतम है, और इनके ऐसे ऐसे प्रसंग हैं कि जिनके विषय में अगर कहा जाए, मैंने तो बहुत संक्षिप्त में कहा, जो थोड़ा बहुत संतों के माध्यम से, संतों के, गुरुओं के मुख से सुना है, उसको मैंने थोड़ा बहुत बताने की यहाँ